ओपन माइंड गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकंड ईयर सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है उसका हमारा एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, जो कि निम्मी ने हमें 418 एमसीक्यू दिए है, उसी का हमारा सीरीज है। तो आज का उस सीरीज का 19वां क्लास है। अगर आपको ये पूरे 418 एमसीक्यू का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है चैप्टर वाइज, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपका इसका अगर मॉक टेस्ट देना है तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये भी फ्री का है। तो आप वहां से टेस्ट दे के अपनी तैयारी भी परख सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी कभी इस तरह का नया वीडियो अपलोड करे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आज का अपना 19वां क्लास है, जिसमें हम आईटीआई सेकंड ईयर सभी ट्रेड के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एमसीक्यू कवर करा रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड ईयर सभी ट्रेड के लिए। तो आज का 19वें लेक्चर में हमारा चैप्टर चल रहा है पहला इंग्लिश लिटरेसी। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पहला ही क्लास है और पहले ही न्यूमेरिकल है। ऑलरेडी जितने भी यहाँ पे ग्रीन टिक लगा के वो पूरे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। उसका अगर वीडियो देखना है, यानी कि देखो 19वां क्लास है, इसके पहले 18 क्लास हो चुके हैं। अगर आपको उसको देखना है तो उसका लिंक हमने प्लेलिस्ट में दे दिया है, वहां से आप डायरेक्टली इसके पहले के भी पूरे के पूरे क्लास देख सकते हो। अगर आप नए हो तो, पुराने तो आप सीरियल नंबर से चल ही रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले आपके लिए कुछ बात है जो इसके पहले भी हमने बता दी है कि अगर आप अच्छे से सीरियसली अगर पढ़ रहे हो ना, तो हमको भी लगता है कि आप 50 में से 50 मार्क्स ले। तो आप पढ़ने के बाद जब भी कोई एग्जाम होती है, एग्जाम का मेन पॉइंट होता है कि उसका जैसे मॉक इंटरव्यू होता है ना, जैसे हमने पढ़ा था इसमें कम्युनिकेशन स्किल में, कि इंटरव्यू को जाने के लिए जाने के पहले हम एक इंटरव्यू देते हैं, तो उसको मॉक इंटरव्यू। तो उसी तरह से आपको क्या करना है, पढ़ने के बाद आपको ये पता नहीं है पूरे क्वेश्चन होने के बाद आपको कितना कंफ्यूजन हो सकता है। तो हमने बेहतर तरीके से हमने मॉक टेस्ट बनाई है। मॉक टेस्ट बनाई यानी कि उसमें क्या कर दिया, हमने 418 पूरे के पूरे क्वेश्चन डाल दिए। हालांकि हमने इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दिया है, पर तभी भी हमारा काम है एक बार आपको बता देना कि आप अगर ये टेस्ट ज्वाइन करते हो ना, तो 100% आप 50 में से 50 मार्क्स ले सकते हो और आसानी से। यानी कि आपका जो एग्जाम में कंफ्यूजन होने वाला है ना, ये पूरा का पूरा कंफ्यूजन आप यहीं पे दूर करा सकते हो। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा नहीं कहेंगे। अगर आपको इसके बारे में एक तो कम से कम इतना करना है कि एक चैप्टर वहां पे फ्री का टेस्ट है, एक बार जाके देख लेना है। वो कहाँ से देंगे, आप ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। तो उसके अंदर ऐप में जाने के बाद आपको दिख जाएगा, बाकी का सब इंट्रोडक्शन वगैरह ऐप में अवेलेबल है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आज के। तो इसके पहले जो हमारा चैप्टर चल रहा है इंग्लिश लिटरेसी, उसका एक नोट है। नोट ये है कि इंग्लिश ग्रामर के जो क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में, वो आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। अगर इनकेस हिंदी में भी मिल जाते हैं तो आप उसका आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों? तो इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन किसी दूसरे भाषा में हम नहीं सॉल्व कर सकते, ना ही उसको हम ट्रांसलेट कर सकते, कोई नहीं कर पाएगा। तो इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश की जगह होता है, बाकी लैंग्वेज का ग्रामर बाकी लैंग्वेज की जगह होता है। तो इसलिए ध्यान में रखना कि इसलिए कुछ क्वेश्चन क्या हमारे इंग्लिश में रहेंगे, जो कि प्योर ग्रामेटिकल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर, यानी कि इसके पहले 69 हो चुके हैं। ब्लैंक है एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग बाइसिकल, यहाँ पे और ब्लैंक है द कैंपस। अभी क्वेश्चन में देखेंगे परिसर में साइकिल का उपयोग करके वायु प्रदूषण। अभी देखो ऑप्शन में देख लेना है हमें, एक तो यूज है, गेट है, या तो कंट्रोल है। अभी तीन ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे भी कंट्रोल है तीनों ऑप्शन में। तो देखो एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग बाइसिकल, अभी देखो यूज एयर पोल्यूशन नहीं हो सकता है, गेट एयर पोल्यूशन भी नहीं हो सकता है, दोनों ऑप्शन कट गया। अभी दो ही हो सकता है, क्या हो सकता है, कंट्रोल एयर पोल्यूशन। बिल्कुल हम क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। आगे में देखेंगे बाय यूजिंग द बाइसिकल, यानी कि साइकिल का यूज करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ब्लैंक में देखेंगे तो ये दोनों तो हमारे कट गए थे। तो एक तो इनसाइड है या तो बिटवीन है। अभी देखो इनसाइड मतलब उसके अंदर की बात होती है, मतलब इनसाइड, और बिटवीन मतलब दो चीजें का जब कंपेरिजन देखे होता है तब वो बिटवीन की बात आती है, यानी कि दोनों के बीच में, तब बिटवीन होता है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में सवाल नहीं, सिर्फ कैंपस बोला है। तो इनसाइड द कैंपस, यानी कि कैंपस के अंदर का हम पोल्यूशन क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, यानी कि नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये इनसाइड वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिसमें इंग्लिश का कोई हिंदी का कोई आपको मीनिंग नहीं मिलेगा आपको आगे में। उसके बाद देखो यहाँ पे भी ब्लैंक है द कंप्यूटर एवरी डे आफ्टर यूज। अभी यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपका कंप्यूटर है तो आपको क्या करना है, हर दिन उपयोग के बाद। अभी जनरल सी बात, आप इसका आंसर जनरल भी दे सकते हो कि उपयोग के बाद क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। एक तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में शट डाउन कहते हैं, या तो टर्न ऑफ कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्न ऑफ। तो देखो उपयोग होने के बाद तो ऑन नहीं करना है, स्विच ऑन नहीं करना है, और ऑल ऑफ द अबव का तो सवाल नहीं। कि ऑप्शन बचा है कि हम क्या कर देंगे, उसको टर्न ऑफ यानी कि बंद कर देंगे, जैसे हमारा काम हो जाता है।
वैसी। तो इसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हॉबीज, अभी देखिए ये है ना, ये थोड़ा सा बराबर ध्यान में रखिए। हॉबीज यानी कि आप यस लिखा है, यस मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, एक मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। और ये क्या होता है, हॉबीज मतलब क्या होता है कि खाली समय में जो करते हैं उसको हॉबीज कहते हैं। तो ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, टू एक्टिविटीज दैट वी, और से यहाँ पे ब्लैंक है, इन आवर लेसर टाइम। लेसर टाइम का मतलब क्या होता है, इंग्लिश वर्ड है। लेसर मतलब जब हमारे खाली टाइम होता है ना, तब हम ये सब करते हैं। तो अभी ऑप्शन में देखेंगे बराबर, देखो हॉबीज ब्लैंक है, टू, ठीक है, टू के बाद एक्टिविटीज, टू के बाद देखो अभी टेक है, रेफर है और रेफर्स है। तो देखिए यहाँ पे जब यस लिखा है ना, मतलब एक से ज्यादा अभी बोलिए, यानी कि रेफर नहीं आएगा। ये क्या आएगा, देखो टेक का सवाल नहीं उठता, टेक यानी कि लेने देने का कोई यहाँ पे बात नहीं चल रहा है। एक तो रेफर आ सकता है, तो रेफर्स आ सकता है, लेकिन यहाँ पे यस होने के कारण ऑप्शन में भी आपको क्या लगने वाला है, यस ही लगने वाला, रेफर्स लगने वाला है। तो रेफर्स वाला एक ही ऑप्शन, तो इसका क्या रहेगा, डी आंसर सही रहेगा। देखो डू यहाँ पे भी था, लेकिन हमने पहला वाला मतलब डी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, क्यों, तो वहाँ पे क्या था, यस था। बराबर इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको इंग्लिश आता है तो ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं, आप इसका आंसर खुद ही मार सकते हो, हमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद गार्डनिंग, रीडिंग, कलेक्टिंग स्टैम्प्स, सिंगिंग, ब्लैंक है। उसके बाद सम एग्जाम्पल ऑफ हॉबीज, अभी देखो यहाँ पे यस लिखा है, तो देखो ये वॉज और वेयर का कब होता है, ये जब टेंस की बात आती है ना, मतलब काल, जैसे भूतकाल है, भविष्य काल, इसकी बात आती है, तब वो वॉज वेयर का तब काम पड़ता है। अभी फिलहाल उसका काम नहीं, एक तो ईज आ सकता है या तो आर आ सकता है। तो इसके पहले भी हमने बताया कि ये दोनों ईज और आर का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। देखो अगर एक है तो हम ईज का यूज करेंगे, और आर का यूज कब करेंगे, जब मोर देन एक रहेगा, मोर देन क्या रहेगा, वन रहेगा, यानी एक से जब ज्यादा की बात की जाती है तब हम क्या करेंगे, आर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सिंगुलर होता है और ये क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। तो अभी देखिए गार्डन है, गार्डनिंग है, रीडिंग है, कलेक्टिंग स्टैम्प है, सिंगिंग है, ये सब क्या एक नहीं है, ये नंबर ऑफ अलग अलग हॉबी है। तो एक होता तो हम ईज कहते थे, अगर सिर्फ बोला होता गार्डनिंग इज एग्जाम्पल ऑफ हॉबी, ऐसे होता तो ईज आता था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा है तो हमारा आर आएगा, तो इसलिए इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद द जॉग फॉल इज द सेकंड वाटरफॉल इन इंडिया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे और एक ट्रिक ध्यान में रखना है। देखो अभी ये वाटरफॉल की बात चल रही है, वाटरफॉल मतलब अभी पिक्चर दिखा दिया है हमने, तो आपको पता चल गया कि वाटरफॉल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। जैसे वो झरना कहते हैं ना, वो बस वही क्या आपका वाटरफॉल है। तो अभी देखो जॉग फॉल, ये वाटरफॉल का नाम है जो हमारे इंडिया में है, तो ये सेकंड सबसे बड़ा मतलब दूसरे नंबर का हमारा वाटरफॉल है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे टॉलेस्ट आएगा, हायर आएगा कि हाईएस्ट आएगा कि टॉलर या तो टॉलेस्ट आएगा। तो अभी एक बात ध्यान में रखना, ये टॉल या तो टॉलेस्ट वाला कब आता है, जब पेड़ों की या तो ऐसे वर्टिकल एक चीज है वर्टिकल वाली, उसके बारे में जब बोला जाता है तब उसको क्या कहेंगे हम, टॉलेस्ट या तो टॉलर कहेंगे वो पेड़ के बारे में, ठीक है। अभी ये क्या हो सकता है, एक तो उसकी हाइट हाईएस्ट हो सकती है या तो हायर हो सकती है। अभी ध्यान में रखना ये हायर कब आता है, ईयर, अभी ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ईयर कब आता है, जब दो चीजों का है ना कंपैरिजन कर रहे, मतलब उसके साइज का कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीजों का। अगर दो झरनों की बात की होती यहाँ पे या तो दो वाटरफॉल की, तो हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो एक ही होने के कारण पीछे में ईआर नहीं रहेगा, तो हमारा बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। वही अगर और एक दूसरा वाटरफॉल दे दिया होता और बोला होता कि दोनों में से ये बड़ा ये छोटा है, तब हमें ना ईआर वाला ऑप्शन यूज करते थे, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, क्यों, तो एक ही वाटरफॉल की यहाँ पे बात हुई थी। उसके बाद द वर्ड यहाँ पे ब्लैंक है, बीच इज along the bay ऑफ बंगाल इन तमिलनाडु। अभी देखो तमिलनाडु में बोला गया, तमिलनाडु के बाय में, यानी कि उसको तमिलनाडु में समझो कि बंगाल में, तमिलनाडु के बंगाल में आपको क्या लगा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बीच लगा। अभी सबसे बड़ा मतलब एक तो सबसे बड़ा है, मतलब हाईएस्ट है बोल सकते हैं, मतलब एक देखो क्या हो सकता है, एक तो हाईएस्ट हो सकता है या तो लॉन्गर हो सकता है। तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि ये हाईएस्ट क्या होता है, हाईएस्ट जब खड़ी वर्टिकल चीज होती है ना, उसको हम हाईएस्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे रोड होता है, समझो डिस्टेंस है, मतलब हमारे पास से लेकर आपके घर के पास तक, तो हम नहीं बोल सकते कि हाईएस्ट डिस्टेंस है, ऐसे नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, लॉन्गर या तो लॉन्गेस्ट बोल सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको पता है। तो अभी देखिए यहाँ पे दो बीच की बात नहीं की है, तो ये देखो इसलिए हाईएस्ट या तो हाई या तो हाईएस्ट नहीं आएगा, क्यों, तो ये वर्टिकल खड़ी चीज होती है ना, तब हाईएस्ट की बात की जाती है। लॉन्गर या तो लॉन्गेस्ट की बात जब एक ही है तो लॉन्ग ईआर का जरूरत नहीं है, जब दो बीच की बात की होती है तो ईआर आता था, एक ही बीच है, तो इसलिए इसका कंपैरिजन है, जो भी बोल रहे हैं कि ये क्या रहेगा, लॉन्गेस्ट बीच अलोंग द बाय ऑफ बंगाल इन तमिलनाडु, ठीक है। तो इसके लिए इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द सेवन ब्लैंक है ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज लोकेटेड इन आगरा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, यानी कि मतलब
हमारे हमारे देश में 7 जो वंडर है हमारे दुनिया के, वर्ल्ड के जो 7 वंडर है, वो 7 वंडर में से एक वंडर, 7वां वंडर हमारा क्या है, ताजमहल है, जो कि आगरा में। अभी आप अगर आगरा से हो तो आपको कमेंट कर देना है कि हम आगरा से करके, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी 7 में से एक हमारा वंडर है, क्या है, वंडर। तो वंडर की स्पेलिंग में आपको ध्यान में रखना है, WA नहीं आता, WA नहीं आता, WO आता है, ठीक है। तो ये ए वाले 2 ऑप्शन कट गए। अभी एक तो वंडर हो सकता है, तो वंडर्स हो सकता है। तो देखिए ईयर कब आता है, जब 2 ताजमहल की बात की होती तो ईयर आया होता, पर 2 ताजमहल नहीं, हमारे पास एक ही ताजमहल है, ठीक है, जो कि आगरा में। तो मतलब आगरा में मतलब लिखा है ना यहाँ पे, हाँ आगरा में लिखा भी है, तो बस ताजमहल की बात नहीं की है, बट वंडर है हमारे पास, तो एक ही है, तो इसलिए इसका डी आंसर आएगा वंडर्स। क्या आएगा, वंडर, मतलब 7 वंडर्स में से एक वंडर हमारे इंडिया में, तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। उसके बाद माउंटेनिंग, ट्रेकिंग, सर्फिंग एंड स्कूबा डाइविंग कॉल्ड द एडवेंचर। अभी एडवेंचर मतलब क्या होता है, जो खतरे वाले खेल होते हैं ना, इसके भी पहले शायद क्वेश्चन आया था तो हमने डिस्कस किया था, जो खतरा उठाने वाले, जिसमें जान की जोखिम होते हैं ना, उसको एडवेंचर कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर देखे, तो सिर्फ हमें पहले वाले में और दूसरे वाले में अभी ऑप्शन बराबर सिलेक्ट करना, ठीक है। अभी देखो ये वॉज वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ये बराबर ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे टेंस का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब टेंस से कोई यहाँ पे फिलहाल लेना देना नहीं। देखिए माउंटेन, अभी देखो माउंटेन यानी कि जो पहाड़ी होती है उसको भी उसके ऊपर चढ़ना है, तो माउंटेन क्लाइंब नहीं बोल सकते, उसको क्या बोल सकते हैं, क्यों, तो अभी माउंटेन पे चढ़ गए ऐसे नहीं बोल सकते, माउंटेन पे चढ़ना ये क्या है, एडवेंचर है। माउंटेन पे चढ़ना एक क्या है, माउंटेन चढ़ना, यानी कि अभी प्रोसेस में जब भी होता है ना, पीछे में आईएनजी लगता है, क्या लगता है, पीछे में आईएनजी। तो अभी पहला भी कट गया, बचा अभी 2 हमारे पास। अभी एक तो ईज हो सकता है, तो आर हो सकता है। अभी आपको पता है अगर एक होता तो क्या होता, ईज लगाते थे, बट यहाँ पे देखेंगे माउंटेन है, ट्रैकिंग है, उसके बाद सर्फिंग है, उसके बाद स्कूबा है, स्कूबा डाइविंग है, इतने सारे ऑप्शन है, मतलब इतने सारे एडवेंचर है, तो एक है क्या नहीं है, ज्यादा है, तो हमारा आर वाला ऑप्शन आएगा, तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद एडवेंचर ब्लैंक में, एडवेंचर ब्लैंक है, रिस्क एंड आर, ठीक है। अभी रिस्क एडवेंचर में होती है, इसमें तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। 2 पीपल हु अंडरटेक देम, अभी देखो उन पीपल के लिए अंडरटेक देम, यानी कि जो रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए एडवेंचर क्या है, एक गेम है, मतलब उनको अच्छा भी लग सकता है उसके लिए। तो देखिए एडवेंचर, अभी यहाँ पे पहले देखेंगे, देखो इन्वॉल्व्स, ये ईडी वाला यानी कि हो गया, तो हो नहीं गया, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। देखो रिस्क, अभी देखो ईएस नहीं आएगा यहाँ पे, यस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्यों, तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ बोला गया यहाँ पे एडवेंचर। अगर 2 एडवेंचर की बात की होती तो यस आता था, तो ये वाला भी ऑप्शन चला गया, बचा अभी यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, अभी 2 बचे। उसके बाद एंड यहाँ पे आर है, एंड आर 2 पीपल हु अंडरटेक रिस्क, अभी वो एक्साइटेड है, यानी कि उनकी इच्छा है बहुत ही लेने की, तो एक्साइटेड आ सकता है, तो एक्साइटिंग आ सकता है, तो यहाँ पे एक्साइटिंग आएगा, क्यों, तो उनको रिस्क लेना है, यानी कि अभी कंटिन्यूस में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अभी जिनको थोड़ी सी इंग्लिश आती है ना, उनको बिल्कुल आसान लगेगा, बट आपको पता नहीं है, तो थोड़ा सा हम जिस ट्रिक से बता रहे हैं ना, उस ट्रिक से याद रखने की आपको कोशिश करना है। उसके बाद 79 है, मेनी पीपल ब्लैंक है यहाँ पे, वाटर स्पोर्ट और से ब्लैंक है, सर्फिंग, स्कूबा डाइविंग इन द ओशियन अपार्ट फ्रॉम फिशिंग, ठीक है, फिशिंग छोड़ के भी, मतलब फिशिंग के अलावा भी उनको स्कूबा डाइविंग, ठीक है, और ये सर्फिंग हो गया, स्कूबा डाइविंग वो पानी के अंदर जाते हैं ना, वो सब पिक्चर लगा दिए, तो आपको समझ में आ गया। तो अभी देखो इसको देखो, मेनी पीपल लाइक वाटर स्पोर्ट नहीं बोल सकते, हम क्या बोल सकते हैं, लाइक है तो लाइक नहीं बोल सकते, एंजॉय करते हैं, वाटर स्पोर्ट को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, स्पोर्ट को क्या करते हैं, एंजॉय। तो अभी एंजॉय वाले 2 ऑप्शन बचे, एक तो उसके बाद वो लाइक कर सकते हैं, एंजॉय करेंगे तब वो लाइक करेंगे, तो अभी लाइक कर सकते हैं, तो लाइक्ड कर सकते हैं, तो लाइक्ड नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, लाइक करेंगे। लाइक यानी कि लाइक सर्फिंग क्या है, देखो यहाँ पे आईएनजी लिखा है, तो आईएनजी लिखा है, यहाँ पे ईडी है, ईडी यानी कि हो चुका है, मतलब लाइक उन्होंने कर दिया, ऐसे नहीं बोल सकते अभी, क्यों, तो आईएनजी है ना, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, तो ये क्यों, तो ईडी है, तो ये पास्ट टेंस मतलब हो गया, और ये सर्फिंग क्या बोल रहा है कि नहीं अभी कर रहे हैं, तो करने वाले हैं, तो कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है
देयर यहाँ पे ब्लैंक है, फेमस माउंटेन और से ब्लैंक है, बीचेस इन इंडिया। अभी यहाँ पे बोला है देयर, अभी यहाँ पे ब्लैंक में एक तो ईज आएगा तो और आएगा, बिल्कुल सही बात है। देयर आर, अभी देखो देयर फेमस माउंटेन्स, अभी यहाँ पे यस लिखा है ना, तो यस मतलब एक नहीं है, मोर देन एक है, मतलब एक से क्या है, ज्यादा है। एक से अगर ज्यादा होता है तब हम यूज नहीं करते, तो ईज वाले दोनों ऑप्शन काट देंगे, बचा हमारे पास दो ही ऑप्शन आर वाले, ठीक है। आगे में देखेंगे माउंटेन, ब्लैंक है, बीचेस इन द इंडिया, ठीक है। अभी देखो बीचेस इन द इंडिया, फेमस माउंटेन्स, ब्लैंक है, इन द इंडिया। अभी देखो अभी एंड हो सकता है या तो बट हो सकता है, तो अभी बट का यहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकता है, एंड हो सकता है। क्या हो सकता है, एंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है। क्यों, तो ऐसे नहीं बोल सकते ना फेमस माउंटेन बट बीच इन द इंडिया, ऐसे कोई सेंटेंस नहीं बनता है, बट ऐसे बनता है कि फेमस माउंटेन एंड बीचेस इन द इंडिया, बिल्कुल सही बात है। तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद फ्यूजी, फ्यूजी क्या है, एन एक्टिव वोल्केनो अबव 100 किलोमीटर साउथ ईस्ट टोक्यो। अभी वोल्केनो मतलब डायग्राम दिखा दी इसीलिए कि आपको समझाने की हमें ज्यादा जरूरत ना पड़े करके, ठीक है। तो ये वोल्केनो है, कहाँ पे है, साउथ वेस्ट में टोक्यो के। तो अभी बराबर सेट करना है हमें। तो यहाँ पे एन है, तो अभी ध्यान में रखना कि एन कब हो सकता है, अकेले के लिए। किसके लिए, अकेले के लिए। तो देखो अकेले आए तो आर का भी सवाल नहीं, हमारे पास सिर्फ ई आ सकता है। क्या आ सकता है, ई आ सकता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ई नहीं सॉरी ईज आ सकता है, तो बी या सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो फ्यूजी इज, आर नहीं हो सकता, बहुत सारी नहीं है फ्यूजी, एक ही है, तो इसलिए फ्यूजी इज एन एक्टिव वोल्केनो अबाउट 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट। अभी देखो फॉर टोक्यो मतलब टोक्यो के लिए, ऐसे नहीं हो सकता है। ऑफ टोक्यो मतलब ऑफ हो सकता है, ऑफ टोक्यो मतलब साउथ वेस्ट में है टोक्यो के साउथ वेस्ट में, तो ये फॉर नहीं आ सकता। क्या आ सकता है, ऑफ आ सकता है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद द व्हाइट क्लिफ्स, ठीक है। अभी व्हाइट क्लिफ्स मतलब ये क्या होते हैं, व्हाइट पत्थर होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। ऑफ डोवर, ब्लैंक है यहाँ पे, ऑन द कॉस्ट लाइन, ब्लैंक और से इंग्लैंड लिखा है, ठीक है। इंग्लैंड में व्हाइट वाले पत्थर मिलते हैं, ऐसे कॉस्ट लाइन में ऐसे लिखा है, तो अभी बराबर इसमें सेट करना है, ठीक है। जो चट्टान होते हैं ना, ये सब पता है आपको। तो देखेंगे तो व्हाइट, यहाँ पे देखो यस लिखा है ना, तो सबसे पहले यस लिखा है यानी एक से क्या है, ज्यादा है, मोर देन 1 है। तो अभी जहां पे मोर देन 1 है तो ईज वाला फिर ऑप्शन आने का सवाल ही नहीं उठता, अभी आर वाला ऑप्शन आएगा आगे में। ऑफ डोवर्स, अभी देखो आर आएगा, ये पक्का, ये हो गया हमारा डिसाइड, पहला वाला आर आएगा 100%, ये भी ये उसी का पार्ट है, ठीक है। ऑन द कॉस्ट लाइन, अभी देखो एक तो ऑफ हो सकता है या तो फॉर हो सकता है, तभी भी बोला कि फॉर इंग्लैंड नहीं हो सकता, इंग्लैंड के लिए नहीं, इंग्लैंड में हो सकता है, तो इंग्लैंड के आजू बाजू में या तो तटियों पे हो सकता है, तो ऑफ आता है, जैसे इसके पहले का क्वेश्चन था। तो इसलिए इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद द एवरेस्ट, यहाँ पे ब्लैंक, द एवरेस्ट और से द ब्लैंक है यहाँ पे, पीक इन द वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा, ब्लैंक है, इन टिबेट, कहाँ पे, ये टिबेट में सबसे बड़ा एवरेस्ट। अभी एवरेस्ट भी क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो डायग्राम नहीं इसीलिए लगा दी है। तो देखिए हमने पहले बोला कि एक तो देखो ये हाई नहीं हो सकता है, हाई वाला ऑप्शन काट देंगे, हाई नहीं हो सकता है, एक तो हाइयर हो सकता है या तो हाईएस्ट हो सकता है, ठीक है। दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे दो एवरेस्ट की बात नहीं की है, सिर्फ एक एवरेस्ट की बात की है कि जो सबसे बड़ा है और वो कहाँ पे, तिब्बत में। ऐसे नहीं बोला कि 2-4 है इधर उधर, ऐसे कंपेरिजन नहीं किया है। तो इसका मतलब ई वाला ऑप्शन नहीं आएगा, 100% हाईएस्ट आ गया, 100% क्या आ गया, हाईएस्ट। और से बात कि अभी एक बोला है, बहुत सारे नहीं बोले, तो बहुत सारे नहीं बोले तो आर का भी सवाल नहीं आता, क्या आता है, ईज आता है। तो इसलिए इसके लिए इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जंपिंग, ब्लैंक है यहाँ पे, ए ग्रेट हाइट वाइल कनेक्टेड, ब्लैंक है, ए लार्ज इलास्टिक, क्या इलास्टिक है ना, इलास्टिक कॉर्ड इज कॉल्ड बुंजी जंपिंग, ठीक है। अभी बुंजी जंपिंग मतलब क्या होता है, जैसे देखो बहुत ऊपर से छलांग लगाते हैं, आपने शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे और 100% देखे होंगे। तो क्या करते हैं, कमर को एक पट्टा बांध देते हैं जो रबर का बेल्ट होता है, इलास्टिक वाला, यानी कि ऊपर से कूदेंगे नीचे, फिर बहुत नीचे जाएंगे और वो अटक जाएंगे बाद में। तो इलास्टिक वाला जो बेल्ट होता है ना, बस उसी वही है, क्या है, बुंजी जंपिंग कहा जाता है। तो उसका नहीं, हमें ब्लैंक के बारे में डिस्कस करना है। देखिए जंपिंग फॉर ए ग्रेट हाइट, फॉर नहीं हो सकता है, फॉर ग्रेट हाइट नहीं, आप बोल सकते हैं फ्रॉम ग्रेट हाइट, यानी कि बहुत ऊंचाई से कूदना,
या तो बहुत ऊंचाई से कूद रहा है, तो इसके लिए फॉर ऑप्शन आ सकता है। तो फॉर हमारा बिल्कुल सेट हो गया, यानी कि ये पहला हो गया। फॉर नहीं, सॉरी क्या है, फ्रॉम। फॉर हमारा क्या है, गलत है। उसके बाद वाइल कनेक्टेड, कनेक्टेड अभी देखो कनेक्टेड है लार्ज इलास्टिक, तो फॉर लार्ज इलास्टिक नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, टू लार्ज। जैसे हम वायर कनेक्ट करते हैं ना, कनेक्ट टू कहते हैं, जैसे चार्जर कनेक्ट टू मोबाइल, कनेक्ट फॉर मोबाइल नहीं कहते, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए टू वाला ऑप्शन आएगा, तो सी ऑप्शन का इसका सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आई विल अरेंज, ब्लैंक है, द टिकट्स पुणे है, द टिकट्स पुणे। अभी पुणे के लिए हमें टिकट अरेंज करना है, मतलब उसमें बराबर ब्लैंक फिट करना है। तो देखो आई विल अरेंज टू द टिकट, टू द टिकट नहीं बोल सकते, फॉर द टिकट, मतलब अरेंज किसके लिए कर रहे हैं, टिकट के लिए अरेंज कर रहे हैं, फॉर द टिकट के लिए हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। उसके बाद ब्लैंक है, एक तो अभी टू हो सकता है, तो अबव हो सकता है, अबव पुणे तो नहीं होगा, क्या होगा, टू पूना हो सकता है। क्या हो सकता है, टू पूना या तो टू पुणे। पुणे मतलब एक गांव है, जो गांव यानी कि शहर है जो महाराष्ट्र में, जो कहाँ पे महाराष्ट्र, तो इसका ए आंसर क्या है, सही रहेगा। उसके बाद एडवेंचर स्पोर्ट, एडवेंचर यानी कि खतरे वाला, यहाँ पे ब्लैंक है, बी जंपिंग, ठीक है, जंपिंग यहाँ पे ब्लैंक है, और से ग्रेट हाइट, अभी ग्रेट हाइट है, अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो कैन 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 कैन, सभी जगह कैन है, तो ये हमारा सॉरी ये एडवेंचर स्पोर्ट कैन जंपिंग, ठीक है, कैन जंपिंग, तो पहले में कैन है, ये 100% हो चुका है। उसके बाद अभी देखो क्या हो सकता है, एक तो फ्रॉम हो सकता है या तो ऑफ हो सकता है, तो ऑफ का सवाल नहीं उठता, ऑफ ग्रेट हाइट नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम ग्रेट हाइट, यानी कि ऊंचाई से, तो ये फ्रॉम वाला ऑप्शन से ही आ गया। उसके बाद देखेंगे हाइट, डिवा क्या, डाइविंग, डाइविंग डीप, डाइविंग डीप यानी कि जैसे समुद्र के अंदर भी जाना, तो अभी ऑन समुद्र के अंदर नहीं हो सकता है, इनटू समुद्र के अंदर हो सकता है, यानी इनटू वाला ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अभी तो बचा कोई नहीं था हमारे पास, ये तो दोनों कट गए थे, तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। चौथे में 100% क्या आता है, इन आता है, क्योंकि तो दोनों में भी क्या है, इन है, तो इसका बी आंसर सही था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लैंक है, एम्प्लॉय टू आस्क क्वेश्चन, एम्प्लॉय टू आस्क क्वेश्चन, यहाँ पे और ब्लैंक है, ए टीम एटमोस्फियर, ए टीम एटमोस्फियर, भी देखो यहाँ पे बराबर सेट करना है। देखो रिस्पेक्ट एम्प्लॉय टू आस्क क्वेश्चन नहीं, मतलब रिस्पेक्ट करना यानी कि मान सम्मान करना, एम्प्लॉय को क्वेश्चन पूछने के लिए ऐसे नहीं बोल सकते हम क्या कर सकते हैं, एनकरेज यानी कि उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहित, तो दो जगह एनकरेज है, यानी कि बी और सी हो सकता है हमारा। उसके बाद ब्लैंक है, ए टीम एटमोस्फियर, क्या टीम एटमोस्फियर, तब भी देखो यहाँ पे ए और ये कट गया ना, ये क्या हो सकता है, डेवलप ए टीम एटमोस्फियर या तो टेक ए टीम एटमोस्फियर, अभी टेक नहीं, हम क्या कर सकते हैं, डेवलप ए टीम एटमोस्फियर, यानी कि सब मिलजुल के काम करने के लिए एटमोस्फियर डेवलप कर सकते हैं, तो इसलिए इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद देखेंगे अरेंज द जंबल वर्ड, अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, बराबर सेंटेंस बनाना है, तो देखेंगे यहाँ पे टू प्रोसेस कम्युनिकेशन वाई इज ए, अब ये पूरे वर्ड को यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है, तो देखेंगे ये टू प्रोसेस इज वे कम्युनिकेशन, ये बैठता नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस, बिल्कुल ये वाला क्या होता है, बराबर सेट बैठता है, तो हम बी वाला क्या होगा, आपको एक बार पढ़ लेना है, सेंटेंस याद कर लेना है, कम्युनिकेशन इज ए टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस, जब दोनों बात करेंगे तब कम्युनिकेशन हो सकता है, उसका मीनिंग होता है, तो सबको मिलाना था, तो सही वाला सेंटेंस कौन सा है, बी वाला, सेंटेंस को ही आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद पीपल्स बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ दे, यहाँ पे ब्लैंक है, वेन दे टॉक ओवर द फोन, अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे ब्लैंक है, पीपल बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ, अभी देखो एक तो उनको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब फोन पे बात करते हैं, जैसे कोई फोन पे बात करते रहता है ना, उसके तरफ देखना, थोड़ा सा कैसे हिलेंगे, इशारा करेंगे, हाथ ऊपर नीचे करेंगे, उनका मतलब इशारा करने का एक तरीका होता है, ठीक है, मतलब देखेंगे कोई भी, आप भी वैसे करते हो, कभी कभी हम भी कर लेते हैं, क्यों तो अपनी तरफ ध्यान नहीं होता है ना, तो यहाँ पे वही बोला है कि एक तो इंस्ट्रक्ट करना है, तो इंस्ट्रक्ट करना कोई वर्ड अच्छा नहीं, मतलब बराबर सेट नहीं होता, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि उन पीपल की तरफ बराबर ध्यान दे सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज आर दे, हाउ दे, अभी देखो एक तो स्पीक या तो नोटिस, अभी वो नोटिस कैसे कर रहे हैं ये नहीं देखना है, वो स्पीक कैसे करते हैं, जब हम व्हेन दे टॉक ओवर द फोन, मतलब स्पीक व्हेन दे, जब हम फोन पे बात करते रहते हैं वो किस तरह से बात करते हैं, इसका हमें क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद एवरी टाइम यू, यहाँ पे ब्लैंक है, एन ईमेल
ट्राई टू ब्लैंक है समथिंग फॉर इट। अभी देखो एवरी टाइम यू, अभी देखो यू अभी यहाँ पे एक तो लर्न हो सकता है या तो सी हो सकता है। तो अभी ईमेल की बात चल रही है, ईमेल की बात चल रही है तो यहाँ पे कोई सीखने का तो सवाल नहीं उठता, हम देखने की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? देखने की। तो सीखने वाले दोनों ऑप्शन कट गए। तो सबसे पहले एवरी टाइम यू सी मतलब हम क्या कर रहे हैं, उस ईमेल को देख रहे हैं। सी एन ईमेल, हमेशा ईमेल को देखते रहना है। एंड ट्राई टू ब्लैंक है समथिंग फ्रॉम इट, मतलब उससे हमें कुछ सीखना है। तो यहाँ पे सीखना है तो ये समथिंग है तो आईएनजी है, आईएनजी यानी कि अभी चल रहा है। तो यहाँ पे ईडी लिखा है, ईडी मतलब क्या हो गया, तो हो गया नहीं, हमारा चल रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे लर्न आएगा, यानी कि हमारा डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 91 ब्लैंक है फाइट, ठीक है, फाइट ब्लैंक है एंड स्माइल ब्लैंक है कंपोज। अभी देखो ये क्वेश्चन क्यों बनाया तो पता नहीं। यहाँ पे देखेंगे डोंट फाइट, डोंट फाइट मतलब पहले में डोंट आता, ये पक्का है, मतलब पहला वाला सभी का सही है, तो ये पहला वाला का कोई ये नहीं। उसके बाद एक तो ब्लिंक हो सकता है, रिलैक्स हो सकता है, और से ब्लिंक हो सकता है, इंस्ट्रक्ट होता है। देखो डोंट फाइट ब्लैंक है, अभी देखो ब्लिंक एंड स्माइल मतलब आंखें ऐसे ब्लिंक करो और स्माइल करो, ये क्या बात हुई, ये वाला नहीं हो सकता है। रिलैक्स एंड स्माइल बिल्कुल ये वाला हो सकता है कि झगड़ा मत करो, फाइट मत करो, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ और हल्की सी स्माइल कर दो, थोड़ा सा हंस लो, ठीक है। तो रिलैक्स वाला ऑप्शन एक ही है हमारे पास, तो इसका बी आंसर क्या हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे देयर आर मेनी डॉज एंड डंट, मतलब डोज यानी कि डूज यानी कि कुछ करना और डोंट्स यानी कि नहीं करना। टू बी यहाँ पे ब्लैंक है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एन, अभी अटेंडिंग क्या हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, क्या हो सकता है, इंटरव्यू। बट उसके पहले देख लेंगे टू बी ब्लैंक है, अभी देखो यहाँ पे देयर नहीं हो सकता, देयर व्हाइल नहीं हो सकता, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाइड हो सकता है, अटेंडिंग एन इंटरव्यू। ठीक है, क्या करना है और क्या नहीं करना ये क्या करते हैं हम पहले ही डिसाइड करके रख देते हैं ना, तो ये पास्ट में चला गया, तो ये आइडेंटिफाई नहीं आएगा, ये ईडी वाले दो ऑप्शन हो सकते हैं, ईडी वाले दो ऑप्शन हो सकते हैं। आगे में जाएंगे अटेंडिंग यानी इंटरव्यू, तो इंटरव्यूड ईडी कभी आपने कभी नहीं देखा होगा, इंटरव्यूड ऐसे सुना ही नहीं होगा आपने, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, इंटरव्यू ऑप्शन हो सकता है। तो डी वाला ऑप्शन बराबर यहाँ पे सेट बैठ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस क्लास को रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन है ना इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई डाउट है या तो आपका कोई सुझाव है तो आपको कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद का नेक्स्ट कंटिन्यू लेक्चर देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।